રવિ સંવત 2503 અષાઢ સુદ 11 સોમવાર તારીખ 27/6/77 ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસા કળશ ટીકામાં જીવ અધિકારની ગાથા 21 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. કળશ ટીકાના સંગ પ્રવચન નંબર 27. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોકમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. ટીકા જીવ અધિકાર શ્લોક 21 है. विशोभ्या करो कथमपि लभन्ति भेद विज्ञान मूला अचलितमानुभूतिं ये स्वतो वा अन्यतो वा प्रतिफलं निमग्न अनंत भाव स्वभावे मुकुर्वत अविकारा सततम शुद्ध एव. किसको कैसे क्या कहते हैं? पहले आ गया है कि अनुभूति सिवाय दूसरा कोई मुक्ति का उपाय नहीं. ऐसा नहीं होती. अपना आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप उसका अनुभव और उसका अनुभव का अर्थ माचम, स्वरूप का माचम की अनुभूति बिना कभी मुक्ति नहीं होती. व्यवहार से होता है कहते हैं ना, यहाँ उसको तो न खालो न करूं मैंने साथ ये कहते हैं. ये कोई ये शोध पढ़ा है नहीं, ये बीजी लिटी में जे कोई निकट संसारी जीव, हाँ, जिसका संसार अल्प है और मुक्ति का प्राप्ति का तैयारी हो गई है. हाँ, જે નિકટ સંસારી સંસારની દશા અલ્પ રહી है. हाँ, ऐसा कोई जीव अनुभूति शुद्ध ये वस्तु का आस्वाद को प्राप्त करते हैं. भाषा पादर ऐसा नहीं, अनुभूति मोट. जो अनादि काल से पुण्य ने पाप का विकार, कर्म चेतना और उसका फल विकार, उसका जो आस्वाद है ये संसार है. ये संसार की प्राप्ति का उपाय है. पुण्य ने पाप, शुभ ने भाव, कर्म चेतना और उसका वेदन हरक सो के कर्म फल चेतना. कर्म शब्द यहाँ जड़ नहीं. कर्म शब्द अपने में जो विकारी कार्य होता है वो कर्म, और उसका वेदन फल हरक सो, उसका तो अनादि काल से ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, तो में दो का तो वेदन अनादि काल से है. और वो तो संसार में परिभ्रमण का कारण है. हाँ, अनुभूति शुद्ध वस्तु का स्वाद ज्ञान चेतना कहते मूल को. अपना जो ज्ञान स्वभाव टिकाव है
उसमें अतीन्द्रिय आनंद अविनाभाव से रहा है। अर्थात जहाँ ज्ञान है ત્યાં आनंद है, आनंद है ત્યાં ज्ञान है। वो छठा में आता नहीं, ज्ञान बिन सुख नहीं, कारण ही। हाँ, अपना ज्ञान स्वरूप भगवान, उसका अनुभूति, उसका वेदन, तो ज्ञान का वेदन, उसमें आनंद का वेदन साथ में लेकर ज्ञान का स्वाद और आनंद का स्वाद, उसको अनुभूति कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय का राग और कर्म चेतना का स्वाद है, दुख का स्वाद है वो। शुद्ध जीव वस्तु का स्वाद है। वस्तु भगवान आत्मा आनंद स्वरूप उस सन्मुख होकर उसमें से आनंद की दशा प्रकट व्यक्त करना, ये अनुभूति आनंद का स्वाद है, ये मोक्ष का कारण है, ये धर्म है। आओ धर्म देखो, अनुभूति है। कर्म फल चेतना ये अधर्म। બે વાત तिथि पैदा भेद विज्ञान हुआ। समझ में आया? शुभ शुभ विकार परिणाम जो है ये कर्म चेतना का दुख का स्वाद है, आकुलता का स्वाद है। अने वो संसार का कारण है। हवे जो संसार का कारण है ये अनुभूति का कारण हो, ऐसे कैसे बने? कहते व्यवहार से नीचे होता है। भगवान ये दृष्टि में फेर है, तेरी चीज का मातम तेरे आया नहीं, तेरी चीज में आनंद ने ज्ञान अपरिमित भरा है, ऐसी चीज का माचम आया नहीं। माचम आया नहीं तो अनुभूति हुई नहीं। और राग का माचम आया तो अनुभव हुआ दुख का। ये बात है भाई, मूल बात है। जानपना ओछा हो विशेष हो उसके साथ कोई संबंध नहीं। व्यवहार क्रियाकांड करते हैं, दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये सब राग दुख का दुख फल है, कर्म फल है। कर्म शब्द विकारी कार्य का वो फल है। समझ में आया? है ये आत्मा की अनुभूति, शुद्ध जीव वस्तु का स्वाद। वो राग का स्वाद था, अभी कहेगा वेद विज्ञान हुआ। राग से भिन्न वेद विज्ञान जिसका सर्वस्व है, मूला है ना समझो। ये व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प जो है राग है, दुख है। पड़े मारो। ये कारण कहते हैं कि अनुभूति शुद्ध जीव वस्तु का स्वाद प्राप्त करते हैं, उसको मुक्ति का कारण प्राप्त हुआ। मोक्ष जो अनंत सुख की प्राप्ति, आत्मलाभ। मोक्ष એટલે आत्मा जो वस्तु है उसकी पर्याय में पूर्ण प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष। ये मोक्ष का उपाय शुद्ध जीव वस्तु भगवान आत्मा का अनुभव, ये मोक्ष का उपाय।
ये दया दान व्रत भक्ति तपाली न विकर्म राग, ये तो संसार का कारण है, हम कहते हैं। समझ में आया धन्यवाद भाई। अनंत काल में कभी इसने अपनी जीव चीज की महिमा किया नहीं, अने उसकी पर्याय ने राग की महिमा छूटी नहीं। समझ में आया। पुण्य भाव ने पर्याय का सूक्ष्म भाव, उसका महात्म अंतर में से निकला नहीं, और अपनी चीज जो त्रिकाल है उसका महात्म आया नहीं। महात्म कहो कि अनुभूति कहो, समझ में आया। आओ मारते प्राप्त होता है कैसी अनुभूति? आत्मा का शुद्ध जीव वस्तु, शुद्ध पवित्र टिका, उसका आस्वाद, ये अनुभूति, ये मोक्ष का मार्ग। ये कैसी अनुभूति? वेद विज्ञान हुआ, जिसका मूल सर्वस्व राग से अपना स्वभाव के बीच स्वपर का भेद विज्ञान जिसका सर्वस्व है, और व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प और स्वभाव दो बीच के विज्ञान भिन्न पाड़ना वो सर्वस्व है। समझ में आया। आचार्य अमरचंद्र आचार्य क्या कलश है। एक एक कलश में इतना भरा है, જેમ कलश જેમ अमृत से भरा है, ऐसा कलश अमृत से भरा है। आया है ना वो छन्नू गाथा में, मृतक कलियुग में अमृत स्वरूप भगवान मूर्छाया है। मम्मा मृतक कलेवर, मृतक कलेवर है, माटी तोड़ मृतक है कलेवर। क्या आत्मा है? मृतक देह छूटा પછી मृतक कलेवर ऐसा नहीं, तो वर्तमान मृतक कलेवर है, उसमें अमृत सागर भगवान मूर्छाया है। अर्थात दूसरी चीज लगी तो पुण्य ने पाप ये मृतक कलेवर है, अचेतन है। शुभ ने अशुभ भाव दो अचेतन है, उसमें चेतन का अमृत का स्वरूप का अभाव है। चाहे तो भगवान की भक्ति का भाव, यात्रा का, भगवान का स्मरण का, अपवाद करने का के व्रत लिया, अहिंसा सच, ये सब राग है। समझ में आया। ये राग का विधन, ये संसार का विधन है, उससे भिन्न भेद विज्ञान हुआ। चाहे तो ये राग तीर्थंकर का हो, पर उससे भेद विज्ञान जुदा पाड़ना, उस सर्वस्व मूल है उसका। अनुभूति का मूल पर से स्व का भिन्न पाड़ना वो सर्वस्व है। समझ में आते हैं क्या कहते हैं भगवान? हम आचार कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, आचार कहते हैं। अनुभूति का प्राप्त होना ये भेद विज्ञान मूला। स्वस्वरूप में पर स्वरूप को द्विधा करना। ये राग विकल्प जो उठते हैं वो पर स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वस्वरूप है। ये दो का द्विधा करना, दो है ऐसा दो करना, दो ही है, ये एक है नहीं।
समझ में आया? क्योंकि वो दया, दान, व्रत, तप, भक्ति आदि का विकल्प उठते हैं, राग है। ये राग स्व नहीं है, ये पर है। અને आत्मा और राग से भिन्न गिनाई जीव वस्तु भिन्न है। तो ऐसा दो बीच में भेद ज्ञान जिसका सर्वस्व है, भेद विज्ञान जिसका मूल है, भेद विज्ञान जिसका कारण है। भारी बात भाई। जिसको अपना आत्मा का अनुभव करना हो, धर्म करना हो, धर्म अनुभव कहो कि धर्म कहो, ये धर्म का मूल क्या? भेद विज्ञान मूला। संवर में भी आया है, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकेल चेतनम, तो शिव अभाव तो बधा बधा एकेल चेतनम। भगवान अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत एम के भेद विज्ञान मूला, भेद विज्ञान सिद्धा। अभी तक जितना परमात्मा सिद्ध हुआ वो राग से अपना स्वरूप को भिन्न करके सिद्ध हुआ है। ये राग से अपना लाभ होगा ऐसे सिद्ध नहीं हुआ है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। वितराग जैन धर्म अलौकिक वस्तु है। लोगों ने बाहरी चीज में जैन धर्म मना लिया है, ये जैन धर्म है नहीं। जैन धर्म वो राग से भिन्न पाड़कर भेद विज्ञान जिसका सर्वस्व है, ऐसा अपना आत्मा को प्राप्त करना, उसका नाम जैन धर्म है। समझ में आया? वो राग की क्रिया है, वो जैन धर्म नहीं, वो तो अजैन है। राग है तो अजैन जो राग है उससे स्वरूप स्वर ने स्व का भेद करना, ये जिसका भेद करना वही सर्वस्व है। जुदा पाड़ना ये सर्वस्व है। एकत्व मानना वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है। समझ में आया? मेणीवाद से प्रभु वितराग का मार्ग चले तो बहुत गड़बड़ हो गई। बहुत अच्छा हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो गई? अच्छा एम कह तो निकल जाए पंडित जी। बात अच्छी है। अब हो रहा था वो बात। समझ में आया? ऐसा थोड़ा शब्द में थोड़ा कहते हैं, थोड़ा भगवान शुद्ध जीव वस्तु त्रिकाली अनंत गुण पवित्र नो पिंड प्रभु आत्मा, उसका आस्वाद ज्ञान चेतना। ये ज्ञान चेतना ये अनुभूति, अनुभूति में आत्मा का स्वाद आना और उसकी मोर छाप। अनुभूति की मोर छाप समझते हैं? वो 5 मिनट में आया है समय साहब। आचार्य कहते हैं कुंकुन आचार्य, मेरा वैभव प्रचुर स्वसंवेदन जिसमें आनंद की मोर छाप पड़ी है। पत्रों में करता है क्या क्या पुष्प पुष्प पत्ता कहते हैं, पत्ता में पीछे जाओ। एम आचार्य कहते हैं हमारा निज वैभव की मोर छाप क्या? राग ही कोई निज वैभव नहीं, शरीर तो परफेक्ट जड़ माटी धूड़। निज वैभव धूड़ना वैभव ना स्वामी है तो मिथ्यादर्शी मुंड पूर्वाई।
समझ में आया? उसका साला कहता है गोवा में उसका साला 2 अरब 40 करोड़ रुपया गुजर भी अभी उसका साला। हाँ बने हुए उसके घरे उसकी बहन है, तो उसके पास 2 अरब 40 करोड़ 240 करोड़ रुपया अभी है ना, दिख रहा है तो मरी गयो। धूल में यानी माँ दुखी है। वो तरफ का लक्ष्य है, विकार है, कर्म चेतना है, दुख की चेतना है। आनंद चेतना, ज्ञान चेतना, जो राग से भिन्न होकर अपना शुद्ध वस्तु का स्वाद में आना, ये आत्मा का अनुभव और भेद विज्ञान जिसका सर्वस्व। इसे क्यों बांध देते हैं कि राग की एकता बुद्धि वो सर्वस्व मिथ्यात्व है। समझ में आया? चाहे तो शुभ उपयोग हो राग, पर उसके साथ ये तत्व पुण्य तत्व है, पुण्य तत्व है, भगवान विनायक तत्व तो भिन्न है, तो तत्व भिन्न है। तो भिन्न तत्व में एकत्व एक तत्व मानना वही संसार का मूल मिथ्यात्व है, अने उसको भेद पाड़ना। राग से आत्मा को विकल्प से भिन्न पाड़कर भेद विज्ञान जिसका सर्वस्व है, ये मुक्ति का कारण है। जेनी बात से भाई। अरे आत्मा ने दया अनंत काल में लिया नहीं, मैं क्या हूँ, कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, खबर नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि भेद विज्ञान स्वस्वरूप पर स्वरूप को द्विधा करना, ऐसा जो विज्ञान जानपना। राग का भाव से अपना स्वभाव भिन्न जानना अंदर में। ये व्यवहार रत्नत्रय का भी विकल्प जो वृत्ति उठती है, उससे अपना स्वरूप भिन्न करके जानना, ये जिसका सर्वस्व है। मूला मूला इतने सर्वस्व जिसका मूल, जिसका मूल भेद विज्ञान का मूल अनुभूति भेद विज्ञान से उत्पन्न होती है। अनुभूति भेद विज्ञान का मूल स्वरूप है। तो समझ में आया? આવી વાત है भाई। आई जन्म मरण में दुखी ये युवाओं, वृद्धों, पैसा वाला, सेठियाओं, राजाओं, ये बड़ा दुखी है बेचारा। अपनी राग की वेदन, चाहे तो अशुभ का राग, ये तो अशुभ का याग है, पापी को तो अशुभ का राग का वेदन, दुख का वेदन है, दुखी है। और शुभ राग का वेदन ये भी दुखी है। બે સ્થૂળ है, 2 स्थूल संकलेश ने विषय 2 स्थूल पुण्य पाप अधिकार में आया है। 2 स्थूल बहुत स्थूल ऐसा पाठ दिया है पुण्य पाप अधिकार। शुभ भाव भी स्थूल और शुभ भाव भी स्थूल, अति स्थूल। तो अति संकलेश स्थूल उससे तो कदाचित छूट गया, जो कि खरेखर अति अशुभ वो तो मिथ्या भाव है, पर अशुभ वो सिवाय का परिणाम है, चारित्र दोष का परिणाम। ये अशुभ से तो छूटा करे, पर वो शुभ भाव में छूटते नहीं। शुभ भाव अपना है और अपने को लाभ करेगा, कोई मिथ्या का मुंह है। समझ में आया?
चाहे तो शुभ राग हो, दुख है, राग है, आकुलता है, तो ये पर है। અને उससे भिन्न जीव वस्तु आनंद कंद प्रभु वो जीव ये भिन्न है। ऐसा दो बीच में भिन्न का ज्ञान करना ये जिस अनुभूति में मूल है उसको अनुभूति होती है। बात सांभळता भी कथन पड़े है। बाद में ओली बात यात्रा करो, भक्ति करो, पूजा करो, समय से कन्या करो, गिरनार नहीं करो मेहमान। ये तो सभी जड़ की क्रिया बाहर की है, अंदर में हो तो शुभ भाव हो, पर शुभ भाव एक धर्म नहीं। ये दुख रूप भाव है। तो वहीं कहते हैं कि दुख रूप भाव ऊपर और सुख स्वरूप जीव वस्तु है सो उसका दो का भेद ज्ञान करना ही जिसका स्रोत है। ऐसी अनुभूति ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? कैसी है अनुभूति? अचलित है। ये पाप का भाव है वो तो अथीर है। नया 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 विकल्प उत्पन्न करते हैं और उससे भेद करके आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन और अनुभूति स्थिर है। जैसी स्थिर चीज है ऐसी अनुभूति भी स्थिर है पर्याय। समझ में आया? और चली तुम स्थिर रूप है। ये तो विकल्प ऐसा आया था अचलित में। ये अनुभूति हुई है, ये अचलित है, वे मोक्ष पाएगा नीचे से। हम ये स्थिति आकर की है जहाँ 92 गाथा 38 गाथा हमने जो मिथ्या का नाश किया है, गमन किया है, फिर हमको आएगा नहीं। अरे तुम पंचमारा का साधु केवली मिला नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, इतना बता जोर। नव तत्व सोच में भी ऐसा एक बात है कि यदि आत्मा का अनुभव आत्मा में जावे होते हो तो कसाय कंठी आज ही मिट जाए। ये तो यहाँ तो है, ये तो है, पर यहाँ तो प्रतिहत ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ये कहना है अनुभूति हुई तो लेना है। अनुभूति हुई वो अनुभूति मोक्ष को ही प्राप्त करेगा, बीच में पड़ेगा। पंच मारा है, हल्का आ रहा है, ऐसा है कैसा है, ये बात नहीं। 38 गाथा में ऐसा जाए, 92 में ऐसा जाए। समझ में आया? चली तुम ये जो अनुभव राग से भिन्न होकर सम्यक दर्शन और ज्ञान अनुभव हुआ हवे खड़े नहीं के तो केवल ज्ञान लीधे छूटका। समझ में आया? जैसे बीज उगते हैं दुई बीज तो पूनम आए छूटका। पूनम पूनम पूर्णिमा ऐसे यहाँ कहते अनुभूति अचलित हुआ। समझ में आया? फिर वर्तमान टिकाली फिर उसकी अवस्था फिर ये पूर्ण फिर का एक कारण है, एक ऐसा उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? मार्ग तो ऐसा है भाई, वितराग ये पण मार्ग दिगंबर संतो ये बात करते हैं केवल ज्ञानी ना केराई तो है। અને केवल ज्ञान पाने की तैयारी है। पंचमारा में केवल ज्ञान नहीं तो वर्तमान में तो राज से स्वर्ग में जाएगा, पर पीछे केवल ज्ञान ही लेगा। पीछे के भाव में केवल ज्ञान ही लेगा।
ऐसी अनुभूति अचलित है। समझ में आया? ऐसी अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? जो कहते हैं कि वेद विज्ञान से प्राप्त होती है, पर ये कैसे प्राप्ति हो? स्व से प्राप्ति होती है कि पर से प्राप्त होती है? ऐसे अनुभूति धर्म दशा विकल्प जो राग है उससे भिन्न अपना स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है? वही कहते हैं कथमपि स्वतो वा अनतो वा अनंत संसार में भ्रमण करते हुए अनंत अनंत 84 लाख योनि में अवतार धारण किया। चौधावा ने वो पहली बात ही लिया है, दुखी संसार में रूला आने से हम पहला भाग ही लिया है। पहले ये बताया, पीछे बताया संसार में 84 लाख योनि अनंत काल बमते बमते अनंत काल अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गया। अनंत पुद्गल परावर्तन एक एक योनि में अवतार धारण करके एक एक योनि में अनंता पूर्व परावर्तन किया। इतना 84 लाख योनि तो संख्यात है। एक एक उत्पत्ति स्थान जो योनि है, एकंदरी बहनदी त्रिनंगरी चौरंगी प्रचंड ये मां 84 लाख वेद है। एक एक में अनंत कुशल प्रावतन किया। परिभ्रमण करते 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 अनंत काल बीत्या। अनंत काल तेरे परिभ्रमण करते बीत गई। 84 लाख अवतार करते करते हैं, रखड़ते दुखी प्राणी है। भान नहीं उसको मैं क्या आत्मा हूं, क्या चीज है, इसकी खबर नहीं। ऐसा बेभान पागलनी जैम अनादि काल से 84 लाख योनि में मिथ्यात के कारण परिभ्रमण करते अनुभव बीते। अभी अभी संजक दर्शन पाने का काल है तो कैसे प्राप्त होता है हम कहते हैं। समझ में आया? 84 लाख भव करते करते आनंद भ्रमण करते हुए ऐसे ही करके काल अवधि प्राप्त होती है। क्या कहते हैं भगवंत? एक बार सुन, संसार में अनंत भव गई। अनंत 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 एक एक योनि में संसार में रूली। ऐसे करते अनंत काल बीत गई, पर संज्ञक दर्शन क्या है वो पाया नहीं। अनंत बेर मुनिपणा दे लिया। मुनि व्रत धार अनंत धैर्य घृ को बुझायो, पण आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। पण आत्म ज्ञान क्या चीज है उसकी खबर नहीं। पंच महावत पाया, 6 मुगुण पावे। हजारों रानी का त्याग किया, मुनिपणा ले लिया, द्रव्यलिंगी हुआ, पर वो राग से भिन्न अपनी चीज है। इसका अनुभव बिना अनंत परिभ्रमण का भव किया। ऐसे द्रव्यलिंग धारण करके भी अनंत भव किया। लिंग पाव में द्रव्यलिंग धारण किया। द्रव्यलिंग तो मुनिपना मग्न हो, ये द्रव्यलिंग ऐसा भी अनंत में धारण किया। पर वो विकल्प दया दान व्रत भक्ति का विकल्प राग है, उससे भिन्न मेरी चीज है। ऐसा भेद ज्ञान कभी अनंत परिभ्रमण में किया नहीं। जो करना था वो किया नहीं, नहीं करना था तो अनंत काल से किया वो किया। ये कोई अपूर्व नहीं। समझ में आया? कहते हैं अनंत काल परिभ्रमण करते बीत गई।
ऐसे ही करके काल अवधि प्राप्त कोई उस काल अवधि का दिया है जो उसमें धर्म पाने का काल है, इसकी प्राप्ति हुई, वह सम्यक उत्पन्न होता है। तब उसको आत्मा का सम्यक दर्शन, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव, आनंद का स्वाद, उसमें प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। प्रथम में प्रथम धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, ये बिना धर्म कभी होता नहीं। तो सम्यक दर्शन, ये आत्मा पूर्णानंद प्रभु है, सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर है, देखा ये आत्मा। अज्ञानी आत्मा आत्मा करे समझे बिना ये नहीं। समझ में आया? जिनेश्वर देव परमेश्वर जिसने आत्मा केवल ज्ञान में सर्व का दिखा, कि निज सत्ता ही शुद्ध, अपना होनापन से पवित्र भगवान आत्मा है। ये पुण्य पाप की क्रियाकांड से भी भिन्न है। ऐसे अनुभूति होकर संकेत उत्पन्न होता है। तब उसका स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य घन आनंद है, सीध समान सदा पद मेरो, चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदा पद मेरो। मैं तो वस्तु सिद्ध स्वरूपी आनंद आनंद कंद हूँ सदा। ऐसी अंतर के दृष्टि हुई। विकल्प नाम राग से, शुभ राग से भी भिन्न होकर अपने में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। प्यारी अनुभूति कहने में आती है। तब अनुभव होता है जो बोले, तब संकेत उत्पन्न होता है, तब अनुभव होता है। आई तो कहते हैं कि आत्मा का अनुभव के तो ये अनुभव है कई चीज। अनुभव का अर्थ क्या कि वो आत्मा शुद्ध चैतन्य भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है दिखा। ऐसा अंतर में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। पूर्ण सत्य उसका दर्शन नाम श्रद्धा, सम्यक नाम सत्य, श्रद्धा उत्पन्न होना, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन में अनुभव होता है। इस सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का स्वाद आता है, हम कहते हैं। वाही बात विवेक लिटन जजवाई लोगों से बापू मर भीतरा मार ऐसा है। अरे जगत ने परमात्मा ना सर्वज्ञ नो धर्म सु शरण जानी आराध्य श्रीमद राजचंद्र कहते हैं। 16 वर्ष की उम्र में सर्वज्ञ नो धर्म सु शरण जानी आराध्य प्रभावयानी अनाथ एकांत सुनाथ काशे एना विना कोई नहीं बाई साशे। तारो हाथ कोई नहीं डाले नाथ। श्रीमद 16 वर्ष के मोक्ष माला है ना, गुजराती आई। भगवान जिनेश्वर देवे जी केवल ज्ञान हुआ और उसने जो आत्मा का धर्म कहा कोई शरण है। ये राग से भिन्न होकर अपना चीज आनंद प्रभु आत्मा, उसका शरण में जाना और राग का शरण छोड़ना कोई सर्वज्ञ का धर्म का शरण है। तो प्रणय ओम मारते हैं। पंडित ने लिवाएगा क्यों? ठीक प्रणय आएगा कि पंडित लिवाएगा भावनगर। तो समझ में आया? कौन कहते हैं? संतो दिगंबर मुनियों कहते हैं। जंगल में बसने वाला
संत जो आत्मा का आनंद का स्वादिया, ये कहते हैं प्रथम जारे राग से भिन्न होकर भेद विज्ञान होता है, ત્યારે उसको सम्यक दर्शन होता है। तब सम्यक दर्शन में अनुभव होता है। तब धर्म की शुरुआत होती है, बाकी छोटा है। समझ में आया? अनुभव है ना? तब अनुभव होता है, तब संकेत उत्पन्न होता है, तब अनुभव होता है। वही कोई अनुभव दशा कोई हो अज्ञानी को भी होती है। वेदांत आदि में कहते हैं ना कि हमारे अनुभव है, बहुत सुना है। अनुभव है, अनुभव क्या अनुभव? धूड़ में वस्तु का बांध बिना अनुभव कैसा है? एक ही आत्मा मानकर कहते हैं। हमारे यहाँ पारिज में आसपास में दुकान थी ना हमारी, ત્યાં पारिज भरूच बीच में पारिज है ત્યાં, तो एक हमारा ग्राहकी था, बहुत ब्राह्मण, सबका गुरु था बड़ा, तो हमारा ग्राहक था, माल लेने को आते थे, तो उसको सब मिलकर पैसे लागते थे। हम भी उसके माल देते थे, उसके घरे जाते थे। 17-18 वर्ष की उम्र की बात थी, 70 वर्ष पहला की बात है। तो वो भी ऐसे कहीं बोले सर्वव्यापक ने ऐसा ऐसे। हमारा ग्राहक था, ग्राहक कहा आम अनुभव होता है, ना भूले नहीं अनुभव की। ये ब्राह्मण भूल गया नाम, ब्राह्मण होता ब्राह्मण। हमारे ત્યાં મા બાપ ઉધાર દેતા ઘરે જઈએ તો ખાટલો પતલો પૈસા આપે। આ તો ઘણી વર્ષની વાત છે, 5, 7, 6, 65, 66 વર્ષ संवत 19। तो इस तरह के हमारे अनुभव है। हमारा में सर्वव्यापक आत्मा है, सर्वव्यापक आत्मा एक चीज है, दूसरी नहीं। गुड़े नहीं अनुभव ज्ञान है। समझ में आया? आई तो कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान है, जैसा आत्मा दिखा है, ये आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा, एक एक प्रत्येक भिन्न हो। ये आनंद का अंदर में स्वाद आना, इससे संकेत कहते हैं ना, उसको अनुभव कहते हैं। और धर्म की शुरुआत जहाँ से कहने में आती है के बिना धर्म है नहीं। कैसे उत्पन्न होता है? स्वतोवा मिथ्याद कर्म का उपशम होने पर उपदेश के बिना ही अनुभव होता है। उपदेश न मिले पर अंदर से आत्मा का अनुभव हो, स्वतः गुरु उपदेश बिना, उसको स्वतः सम्यक दर्शन कहते हैं। निसर्ग है, निसर्ग की बात समझ में आया? अंतर में आनंद का अनुभव करते मिथ्याद का नाश होते हैं। ये स्वतः उत्पन्न हुआ है, कोई गुरु का उपदेश मिला नहीं। अंदर ना संस्कार से अंतरा उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन के अनुभव अपने से उत्पन्न होता है। एक बात अन्य तो बात, कोई को अंतरंग में मिथ्याद कर्म का उपशम होने पर अंतरंग तो ब्रह्मणा का नाश हुआ, पर बाह्य में बहिरंग में गुरु के समीप सूत्र का उपदेश मिलने पर अपना मिथ्याद का उपशम तो अपने उसमें भी तो निमित्त गुरु कहा उपदेश, गुरु के समीप सूत्र का उपदेश मिलने पर अनुभव होता है। उसने कहा, कुंडाचार्य कहा ना कि हमारा गुरु ये हमको आत्मा का उपदेश अनुग्रह करके दिया, ऐसा है 5वीं गाथा। सर्वज्ञ भगवान से मानकर हमारा गुरु ये अंतर निर्मल ज्ञान में निमग्न था। समझ में आया?
साधु जी सच्चा साधु है तो अतीन्द्रिय में निमग्न हो तब साधुपना कहने में आता है। बाहर की क्रियाकांड कोई साधुपना है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि पर से गुरु के उपदेश मिलने पर अनुभव होता है। गुरु ने कहा कि प्रभु तेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ऐसा उपदेश मिला और अंतर्मुख हुआ तो ऐसे संकेत प्राप्त किया तो उसको निसर्ग नहीं, निसर्ग पहले स्वतः हो निसर्ग कहा, उपदेश ने मिले ये क्या क्या अभिगमज, अभिगमज समझ में आया? दो है ना, दो प्रकार, निसर्ग और अभिगमात तत्वासुठ। कोई प्रश्न करता है कि अनुभव को प्राप्त करते हैं वे अनुभव को प्राप्त करने से कैसे होते हैं? जिसको धर्म प्राप्त होता है, आत्मा का सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का अनुभूति में आत्मा का आनंद का स्वाद आता है, ऐसा आत्मा कैसा है? धर्मी। ये धर्मी कैसे है? कैसा है? कैसे होता है? उत्तर इस प्रकार है कि निर्विकार होता है। क्या कहते हैं कि जब आत्मज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तब आत्मा का ज्ञान का स्वाद आया, न ज्ञान का प्रकाश भी हुआ। पर वस्तु का ज्ञान पर वस्तु जानने में आती है, तो पर वस्तु जानने में आती है तो विकार होता है, ऐसा नहीं। धर्मी को पर वस्तु जानने में आती है तो विकार है, विकार उत्पन्न, ऐसा नहीं। ये ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो स्व की अनुभूति हुई सम्यक तो पर का ज्ञान होता है, पर पर का ज्ञान होने से विकार उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। समझ में आया? ऐसा धर्मी होता है। आयन नाम भगवान का धर्मी जीव कहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात भाई। अरे जन्म मरण ना उतार, 84 ना उतार अपूर्व बात है भाई। पूर्वे कभी किया नहीं, यथार्थ रुचि से सुना ही नहीं। शुद्ध परिचित अनुभूता राग का सुना है, राग का परिचय है, आदत है और राग का अनुभव है, पर उससे भिन्न चीज को ते सुना ही नहीं। समझ में आया? ऐसे न ऐसे जिंदगी बस चली जाए, ठहर जाओ, 4 गति में रखने की परिवर्तन। ऋषि भाई आई बात है। कहते हैं कि ये निर्विकार कैसे हैं? वही कहते हैं त्रयी सततम मुकुरवत अविकारासु। ये सम्यक दृष्टि जीव, आत्मा का ज्ञान हुआ वो जीव, अनुभव हुआ वो जीव, मुकुरवत अविकारा, निरंतर दर्पण के समान राग द्वेष रहित है। क्या कहते हैं? दर्पण होता न, दर्पण अग्नि और ज्वाला और उष्णता, अग्नि है तो ऐसा में ये दिखने में आता है कि जाने अग्नि आई, अग्नि है नहीं, ये तो अरिसा की अवस्था है। अग्नि, ज्वाला और उष्णता ये स्वच्छता के लिए स्वच्छता में पास होता है, उसमें भी ऐसे ऐसे होते हैं अरिसा में। ये अग्नि नहीं, अग्नि का अस्तित्व अग्नि में है, अग्नि का अस्तित्व अरिसा में आया नहीं। अरिसा में तो अपनी स्वच्छता है,
ऐसे ज्ञानी जीव धर्मात्मा अपना ज्ञान में पर चीज जानने में आती है, पर जानने में आती है तो पर चीज से विकार यहाँ होता है। ये अग्नि परिसर में पैस जाती है, ऐसे पर चीज आत्मा में पैस जाती है, ऐसा नहीं। ज्ञानी जानते हैं क्या चीज है। समझ में आया? क्योंकि चैतन स्वपर प्रकाशक ऐसा अनुभव सम्यक दर्शन हुआ तो कहते हैं कि पर चीज जानते हैं न, बहुत जानते हैं। हरीसा में अग्नि और ज्वाला दिखती है न, ये दिखे अग्नि ज्वाला नहीं। एम आत्मा में पर वस्तु का ज्ञान आता ही पर वस्तु का नहीं, ये अपना ज्ञान है। समझ में आया? अभी झीणी बातों प्रेमचंद जी लोगों ने एकांत लागे, सुना नहीं, समझे नहीं, कभी सुना ही नहीं। एकांत मार्ग है, एकांत है। कहो भाई व्यवहार की लाभ न था એટલે એકાંત કહેવાય, તો વ્યવહાર છે તો ભીન પાડે તો લાભ હોતા એમ કહેते हैं। व्यवहार का विकल्प से भीन पाड़े भेद विज्ञान जिसका सरोस है, राग से होता है ऐसा सरोस है भेद विज्ञान। समझ में आया? राग विकल्प होता है पर उससे भिन्न मेरी चीज है, ऐसा भेद विज्ञान जिसका सर्वस्व है, उसको सम्यक दर्शन ने सम्यक अनुभव धर्म होता है। तो ये धर्म होता है तो धर्मी को पर चीज का ज्ञान तो होता है कि नहीं, कि ये किला स्वका ज्ञान है हम कहते हैं कि स्व का ज्ञान है, पर का ज्ञान है, पर वस्तु यहाँ आती नहीं। पर वस्तु का संबंध पूर्वक अपना जो ज्ञान की पर्याय पर प्रकाश उत्पन्न है, ये अपने में अपने से उत्पन्न हुई है। उसमें कोई पर जाना माटे विकार हुआ ऐसा नहीं। आओ मारे कई जातों के ग्रीक लिटन જેવી ભાષા બાપુ મારગડા इतना जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है भाई, लोगों ने बेचारा ने सुनने में आता नहीं, जिंदगी एमने चली जाती है। परिभ्रमण करते करते भाव चले गया। ऐसे राग से भीन बाढ़कर अपना भेद ज्ञान से अनुभूति न किया, अनंत संसार में परिभ्रमण करते गए, ऐसा भ्रम परिभ्रम है। પછી करोड़पति हो अब्जोपति हो सब भिखारा है। अपनी चैतन्य लक्ष्मी की जिसको महात्म नहीं और पर लक्ष्मी यानी शरीर वाणी आदि का महात्म ढूंढ का भिखारी है। पैसा वाला भिखारी मागण एम के कहलाए। दरबार आए थे ने रावण दरबार व्याख्यान में आए थे। करोड़ की उपज है, ये गुजर गए। कृष्ण कुमार आए थे, व्याख्यान में आए थे। रावण ने करोड़ की उपज थी, तो उसको कहा कि दरबार सुनो, एक मासिक 5,000 की पैदाश है, जिसको 5,000 मांगते हैं, ये छोटा मांग रहे हैं, और एक महीने में 1,00,000 मांगते हैं, बड़ा मांग रहे हैं, और करोड़ मांगते हैं तो बड़ा मांगन में मांगन है। मांगन समझे भिखारी, मांगन मांगन लाओ लाओ लाओ। दरबार बैठे थे, सुनते थे। भावना दरबार आए, व्याख्यान आए थे। दरबार तो आते हैं ना, कोई कोई पहला पार्टी दरबार आया था, वो आया था। दूसरा दरबार है तो
डूंगरपुर नहीं, गिर नहीं दरबार है, धर्मपुर दरबार है। फूल मारे बेचारा ने कहे भान मोरिया राज मिला 5-50 लाख का तालुका हो जाने बस में सुखी है, मुझे दूसरा करता सुखी है, दुखी है। ये पर संबंधी लक्ष्मी मेरी, आ शरीर धूल है माटिया, ये मेरी चीज है ऐसी मान्यता भ्रमणा भिखारी के है। पर मेरी चीज मांगते हैं। अपनी चीज आनंद खंड सचिदानंद प्रभु, सर्वज्ञ जुया ऐसा सचिदानंद आत्मा सात चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूपी प्रभु, उसका भेद ज्ञान पर से हुआ तो उसमें पर का हमें ज्ञान तो होता है, तो पर का बहुत ज्ञान हो तो विकार होता है कि ना, ये अपने में स्वपर प्रकाश के जानते हैं बस, है ना दर्शन। मुकुरवत अविकारासु, ये जीव निरंतर दर्पण के समान राग भी रहित है। ये संकीर्ति ज्ञान हुआ, संकीर्त हुआ, ज्ञान अनुभव हुआ। ये कहते हैं कि स्वपर को जानने का कार्य है बस। पर मेरा है और राग मेरा, ये भी उसके दृष्टि छूट गई है। राग का ज्ञान करते हैं तो राग की हयाती है तो राग का ज्ञान करते हैं, ऐसा भी नहीं। व्यवहार रत्नोत्तरी राग आता है, उसका ज्ञान होता है तो विकार होता है, ऐसा नहीं। पर वो राग है तो ज्ञान हुआ राग का, वो भी नहीं। अपनी शक्ति से अपना स्वपर प्रकार की शक्ति का ज्ञान अंतम से प्रकट होता है। समझ में आया? चाहे सुगरी सामान दिखने में आवे चीज, तो ये चीज के गुप जाती है हरिसा में। एम ज्ञान हरिसा है, चैतन मूर्ति प्रभु, चैतन का प्रकाश का नूर ना पूर्व प्रभु आत्मा, एमा पर वस्तु अनंत जानने में आओ तो उससे कोई विकार है नहीं, वो चीज यहाँ आई नहीं। भाषा तो ऐसे बोला माते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता नहीं। प्रतिबिंब का अर्थ वो चीज है, ऐसा यहाँ ज्ञान होता है, उससे नाम वो चीज का प्रतिबिंब होता है, कहीं तो जड़े पर है। समझ में आया? ये ज्ञान हुआ, उसका वो संबंधी यहाँ ज्ञान हुआ। आई तो कहते हैं ज्ञान से धर्म की शुरुआत हुई, सम्यक दर्शन ने अनुभव, प्यार से स्वने पर का जानना में रहता है। राग आता है उसका करता नहीं, परद्रव्य जानते हैं तो विकार होता नहीं, परद्रव्य का ज्ञान अपने से होता है, ऐसे ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। समझ में आया है? दर्पण के समान राग से नहीं, किनसे निर्विकार है, प्रतिफल अनंत निमग्न अनंत तत्व स्वभाव, प्रतिबिंब से ऐसा प्रतिबिंब मिल गया। प्रतिबिंब का अर्थ जो स्वामी चीज है उसका यहाँ ज्ञान होता है, तो उसको ज्ञान का मां पर वस्तु प्रतिबिंब पड़े, ऐसा कहने में आता है कि पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं, आत्मा तो अरूप ही है, तो ज्ञान स्वरूप है। वो जड़ आ जाता है उसमें, नीम दिखते हैं कि नीम तो जड़ मांसा में शरीर उसका दिखता है, अंदर जीव है एक अंदर जो दूसरा तो दिखते हैं नीम, तो नीम का प्रतिबिंब होता है ज्ञान में। इतना कितना बड़ा आकार नहीं तो ज्ञान होता है, तो इतना आकार में इतना ज्ञान में वो संबंधी अपना ज्ञान होता है, तो ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। कोई चीज मेरी है ऐसा ज्ञानी मानते नहीं, અને पर चीज से जानने में अपने में विकार होता नहीं। એટલી શરત है धर्मी की।
प्रतिबिंब रूप गर्भित निमग्न जो अनंत भाव सकल द्रव्यों के गुण पर्याय। अरे शुद्ध ज्ञान के पर्याय में भी भाव ज्ञान में अनंत द्रव्य गुण पर्याय जानने में आता है। केवली को प्रत्यक्ष जानने में आता है, शुद्ध ज्ञानी को परोक्ष जानने में आता है। प्रत्यक्ष में परोक्ष का भेद है, जानने में भेद है नहीं। शुद्ध ज्ञानी की बात करते हैं अनंत प्रतिबिंब रूप से गर्भित सकल द्रव्यों के गुण पर्याय में निर्विकार है। भावात के जो जीव ने सूर्य स्वरूप का अनुभव होता है, सूर्य स्वरूप अनुभव करता है, उनके ज्ञान में सकल पदार्थ उदित होता है, जानने में आता है। उसके भाव गुण पर्याय उनसे निर्विकार अनुभव है, उससे उसको विकार होता है, विकल्प होता है। ऐसा है ईश्वर पर का ज्ञान जानने में करते हैं, उसका नाम अनुभव ने समिति ने धर्मी कहने में आता है।